हम सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स ये गणित की वो शाखा है जिसमें आंकड़ों यानी डेटा का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी गणित है डेटा का, आंकड़ों का। और जब हम सांख्यिकी के विषय में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे वर्णनात्मक सांख्यिकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो यदि हमारे पास आंकड़ों का संग्रह है और हम उस पर आधारित कुछ बताना चाहते हैं बगैर उस डेटा को दिए, तो क्या हम उसे किसी तरह व्यक्त कर सकते हैं संख्याओं के एक छोटे समुच्चय के रूप में? एक बार सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं की जानकारी होने के बाद हम देखेंगे कि इसका संबंध आंकड़ों से अनुमिति यानी इन्फ्रेंसेस निकालने से भी है। इससे हम अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं। हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करते हैं यानी अनुमिति निकालकर उनका निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि हम डेटा को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, नंबर्स हैं। हम मान लेते हैं ये डेटा है। मान लीजिए ये हमारे बगीचे के पौधों की ऊंचाई का आंकड़ा है, डेटा है। मान लीजिए कुल पौधे हैं 6 और इनकी ऊंचाई है 4 इंच, 3 इंच, 1 इंच, 6 इंच, एक और है 1 इंच का और एक 7 इंच का भी है। मान लीजिए किसी ने बिना आपके पौधों को देखे दूसरे कमरे से पूछा कि आपके पौधों की ऊंचाई कितनी है, और उन्हें आपका उत्तर एक संख्या में ही चाहिए। आपको एक संख्या ऐसी बतानी है जो आपके पौधों की ऊंचाई दर्शा सके। आप क्या बताएंगे और कैसे बताएंगे? वो एक संख्या ही होनी चाहिए। क्या आप कोई ऐसी संख्या बताएंगे जो बीच की हो, या ऐसी कोई संख्या जो बार बार आती हो, या कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो इन संख्याओं के बीच की हो, या आप कहें इनमें से कुछ भी बता देंगे तो वास्तव में वो एक समान संख्या ही होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के विद्वानों का तो यही मानना है। उन्होंने बताया कि इसका उत्तर क्या है। इसको समझने के लिए हम शुरुआत करते हैं एवरेज यानी औसत से। रोजमर्रा की जिंदगी में औसत शब्द का अर्थ हम सभी जानते हैं। हमने देखा है कि जब भी लोग औसत या एवरेज की बात करते हैं तो वो अंकगणितीय माध्य यानी अर्थमेटिक मीन की बात होती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। परंतु सांख्यिकी में औसत का अर्थ है जो अधिकांशता या ज्यादातर होता है। इसका मतलब है आदर्श रूप, टिपिकल और या फिर बीच की संख्या, मिडिल नंबर, ये जो लिखा है। और यही प्रयास है केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल टेंडेंसी ज्ञात करने का। सेंट्रल टेंडेंसी। तो यदि आपके पास कुछ संख्याएं हैं और आप इन्हें एक प्रतिनिधि मान से निरूपित करते हैं, उसे औसत या एवरेज कहते हैं। वो एक आदर्श माध्य या केंद्रीय मान हो सकता है इन संख्याओं का। और औसत या एवरेज के कई प्रकार हैं। इस प्रकार के औसत से तो शायद सभी परिचित होंगे, जैसा कि आपने सुना होगा कि औसत रिजल्ट क्या रहा या औसत ऊंचाई कितनी है। वो है अंकगणितीय माध्य। मैं इसे यहां पीले रंग से लिख देता हूं। अंकगणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक एक संज्ञा है, लेकिन यहां इसका प्रयोग विशेषण की तरह हो रहा है, अर्थमेटिक मीन। और यह होता है सभी संख्याओं का योग भाग। ये बहुत ही प्रचलित परिभाषा है जो बहुत उपयोगी भी है। सम ऑफ दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय, इन संख्याओं की कुल संख्या। तो इस तरह से इन आंकड़ों का अंकगणितीय माध्य क्या होगा, इसकी गणना करनी होगी। ये होगा 4 जमा 3 जमा 1 जमा 6 जमा 1 जमा 7 ओवर बटा डेटा पॉइंट्स की संख्या जो कि है 6। तो हम विभाजित करेंगे 6 से, तो यहां प्राप्त होगा 4 जमा 3 7 जमा 1 8 जमा 6 हुआ 14 जमा 1 15 जमा 7 15 प्लस 7 हुआ 22। एक बार और जोड़ता हूं, 7 8 14 15 22 और ये भाग होगा 6 से। हम इसे मिश्रित संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। 6 जाएगा 22 में 3 बार, शेषफल 4 बचेगा। तो ये हुआ 3 से ही 4 बटा 6, जो कि समान है 3 से ही 2 बटा 3 के। हम इसे दशमलव रूप में भी लिखेंगे, 3.6 जारी है, रिपीटिंग। तो ये हो गया 3.6 रिपीटिंग। हम इनमें से किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ये प्रतिनिधि मान है, रिप्रेजेंटेटिव नंबर, जो केंद्रीय प्रवृत्ति को निरूपित करता है। ये भी एक प्रचलन है। ऐसा नहीं है कि ये किसी पुरानी किताब में लिखा मिला कि इस तरीके से अर्थमेटिक मीन
ज्ञात किया जाना चाहिए। इसकी गणना उतनी शुद्ध नहीं है जैसी कि वृत्त की परिधि मापने के लिए की जाती है। उसके लिए तो पहले ब्रह्मांड के बारे में जाना गया, समझा गया, और वो तो यूनिवर्स के भी आगे की पढ़ाई है, जबकि ये मानव निर्मित परिभाषा है जो बहुत उपयोगी है। अब बात करेंगे दूसरे तरीकों की जिनसे औसत या टिपिकल या माध्यमान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है जो है मीडियन या माध्यक। मैं मीडियन लिखना चाहता हूं किसी दूसरे रंग से, गुलाबी रंग से लिखता हूं, तो ये है मीडियन। मीडियन का अर्थ है आंकड़ों का मिडिल नंबर या मध्यमान। तो यदि आंकड़ों की सभी संख्याओं को क्रमबद्ध कर लिया जाए और बीच वाली संख्या देखें तो वही मीडियन यानी माध्यक होगा। तो अब हम इन आंकड़ों का मीडियन ज्ञात करते हैं। हम इन्हें एक क्रम में लिख लेते हैं। ये होगा 1, 1 और 1, फिर है 3, फिर है 4, 6 और 7। तो यहां हमने इसे क्रमबद्ध कर लिया है। तो इसका मीडियन क्या है, आइए देखते हैं। क्योंकि यहां संख्याओं की कुल संख्या सम है, ये कुल 6 संख्याएं हैं। यहां कोई एक बीच की संख्या है ही नहीं, बल्कि 2 बीच की संख्याएं हैं। ये 2 संख्याएं बीचों बीच हैं, जो हैं 3 और 4। तो ऐसी स्थिति में जब 2 मध्यमान हो तो हमें इनके भी बीच का मान ज्ञात करना होता है, यानी इन दोनों संख्याओं का मध्यमान ज्ञात करना होता है मीडियन ज्ञात करने के लिए। तो इन दोनों संख्याओं के बीचों बीच मीडियन का मान क्या होगा? 3 और 4 के बीच जो होगा 3.5। तो इन आंकड़ों का मीडियन या माध्यक है 3.5। तो यदि आपके कुल आंकड़ों की संख्या सम संख्या है तो मीडियन होगा अंक गणितीय माध्य बीच वाली 2 संख्याओं का। और यदि आंकड़ों की कुल संख्या विषम है, ऑड नंबर है, तो मीडियन ज्ञात करना सरल है। इसे समझने के लिए हम एक और डेटा सेट लेते हैं। मान लीजिए हमारा आंकड़ों का संग्रह है, इसे हम एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। मान लीजिए ये है 0, 7, 50, मान लीजिए 10,000, 10,000, और 10 लाख, 1 मिलियन। मान लीजिए ये है हमारा डेटा सेट। ये अजीब से आंकड़े हैं। यहां कुल 5 संख्याएं हैं। इस स्थिति में मीडियन क्या है? तो यहां ये 5 संख्याएं हैं जो कि एक विषम संख्या है। तो बीच की संख्या ढूंढना आसान होगा। तो बीच की संख्या अधिक होगी पहली 2 संख्याओं से और छोटी होगी आखिरी की 2 संख्याओं से। ये बिल्कुल बीच में है। तो इस स्थिति में मीडियन है 50। और अब तीसरा माप सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का, इसका प्रयोग सबसे कम किया जाता है। यह है मोड, बहुलक। नाम से ही यह थोड़ा मुश्किल लगता है, प्रयोग भी कम होता है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत ही सीधा सा तरीका है, बहुत ही सामान्य है, कहना गलत ना होगा। तो मोड या बहुलक आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या होती है, यानी जो संख्या बार बार आती है। लेकिन अगर सभी संख्याएं बराबर दोहराई जा रही हो या कोई भी संख्या दोहराई नहीं जा रही हो, तब मोड होता ही नहीं है। तो इस परिभाषा के अनुसार हमारे इस डेटा में कौन सी संख्या दोहराई जा रही है इस दिए गए आंकड़ों के संग्रह में? तो यहां पर देखिए, इसमें बस एक बार है 4, एक ही बार है 3, लेकिन 2 बार है 1, एक 6 है और एक 7 है। तो संख्या जो ज्यादा बार दिखाई दे रही है वो है 1। तो मोड है या बहुलक है वो संख्या जो बार बार आती है, अधिकतम बार आती है, वो है 1। तो ये सभी तरीके आपने देखे जो टिपिकल, मिडल या सेंट्रल टेंडेंसी ज्ञात करने के लिए प्रयोग होते हैं, परंतु ये तरीके अपने आप में बहुत अलग हैं। सांख्यिकी पढ़ने के दौरान हम देखेंगे कि अलग अलग जगह के लिए इनका अपना महत्व है। मीडियन का प्रयोग इस प्रकार के अजीब डेटा सेट के लिए अच्छा है, वरना अर्थमेटिक मीन निकालना तो बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थितियों में मोड या बहुलक का प्रयोग भी किया जा सकता है, विशेषतः जब कोई संख्या बार बार दोहराई जा रही हो। अभी बस इतना ही। अगली वीडियो में सांख्यिकी को और विस्तार से समझेंगे।